आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी उस जजमेंट की जिसमें यह कहा गया है कि एक तरफ कोर्ट ये कह रही है कि आपने जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत दिखाइए। दूसरी तरफ जब पत्नी सबूत दिखाती है तो कोर्ट ये कहती है कि आपके सबूतों पर केस नहीं चल सकता। यानी दो मुद्दे पर इस केस में बात हो रही है। पत्नी की यहीं पर समस्या बड़ी हो जाती है। पत्नी को फुल कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जो आरोप लगा रही हूं उन आरोपों के मेरे पास सबूत है, लेकिन कोर्ट कहती है कि इन आरोपों पे आपका केस नहीं बढ़ेगा, या फिर कोर्ट ये कहती है कि आपके सबूतों पर केस ही नहीं बनता। दूसरी तरफ कोर्ट ये कह रही है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उनके सबूत लेके आइए, वरना ये केस नहीं चलेगा। मतलब कुल मिला के कोर्ट किस आधार पर क्या कह रही है, आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें दो अलग अलग मुद्दों पर बात हो रही। एक मुद्दा वो है जिसमें यह कहा गया है आरोप लगाए हैं तो सबूत दिखाइए। दूसरा मुद्दा यह है कि जब पत्नी सबूत दिखाती है तो कोर्ट कहती है कि इन सबूतों पर केस नहीं चल सकता। तो फिर करे तो करे क्या करे, कहां से सबूत लाए, क्या इसमें ऐसी चीज होना चाहिए जिसके आधार पर केस चल सकता था। चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में इस जजमेंट के माध्यम से डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है। जय जिनेन्द्र होमकेशन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखा गया है कि अमूर्त कृत्य, क्रूरता का अमूर्त कृत्य, यानी कि क्रूरता एक अव्वल दर्जे की होना चाहिए। पहली बात तो यह कह दी कोर्ट ने कि जो आप क्रूरल्टी के आरोप लगा रहे हैं, जो क्रूरता के बारे में आप बात कर रही हैं, वो अव्वल दर्जे की होना चाहिए, ना कि निम्न दर्जे की होना चाहिए। ऐसे आरोप हो कि जो आरोप लगा रहे हैं वो अव्वल दर्जे के होना चाहिए। दूसरी तरफ कोर्ट ये कह रही इस मामले में, दूसरी तरफ कोर्ट इस मामले में यह कह रही है कि अगर आप मानसिक ताड़ना की बात करते हो तो भाई मानसिक ताड़ना भी अव्वल दर्जे की होना चाहिए, एकल कृत्य नहीं। यह बात यहां पर देखो बहुत स्पष्ट है। दो बातें कही गई यहां पर अलग अलग। एक तरफ क्या कहा जा रहा कि भाई अगर आप मेंटल क्रूरल्टी की बात कर रहे हैं तो अव्वल दर्जे की होना चाहिए। दूसरी तरफ यह कह रही कोर्ट कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई मेरे साथ मेंटल क्रूरल्टी हुई है, लेकिन वन टाइम नहीं। अगर वन टाइम आपको मेंटल क्रूरल्टी हुई है तो वन टाइम की मेंटल क्रूरल्टी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। वन टाइम अगर आप मेंटल क्रूरल्टी का सबूत लेके आते हैं तो वन टाइम की मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर केस नहीं चलेगा। यानी कुल मिला के एक या उससे अधिक बार की गई मेंटल क्रूरल्टी ही कोर्ट कंसीडर करेगी और उसके आधार पर केस को आगे बढ़ाएगी। अगर एक बार हुई है मेंटल क्रूरल्टी तो ये केस आगे नहीं बढ़ने वाला, इसे अपराध कोर्ट नहीं मान रही है। ध्यान रहे, वन टाइम मेंटल क्रूरल्टी को कोर्ट अपराध नहीं मानती है, बार बार होने वाली मेंटल क्रूरल्टी को कोर्ट अपराध मान रही है। यह भी कहा गया इस मामले में कि घटनाओं की श्रृंखला पर निर्णीत किए जाते हैं। अब कोर्ट यहां पर यह भी कह रही है कि भाई चलो मेंटल क्रूरल्टी को वन टाइम या मोर टाइम कितनी बार हुआ है देखा जाएगा, पर उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। भला ही आपके पास सबूत हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अब के पति जो आपका है उसके परिवार के लोग हैं उन्हें सीधे तौर से उन्हें दोषी माना जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें यह भी कहा है कि कुछ दृष्टांत दिए हैं, जैसे भोजन से इनकार करना, मतलब मैं खाना नहीं बनाऊंगी, या मैं खाना नहीं खाऊंगी, या मैं तेरे बना हुए हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। कोई भी ऐसा कह सकता है, पति भी कह सकता है मैं तेरे बने हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, तो ये भी मेंटल क्रूरल्टी में जाएगा। अगर यहां पर ये देखा जाता है, ये कहा जाता है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो मेंटल क्रूरल्टी में आएगा। और अगर यहां पर ये देखा जाता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी तो भी ये मेंटल क्रूरल्टी में आएगा। तो इस तरीके से यहां पर मेंटल क्रूरल्टी की बात कही गई है। आगे इस केस में यह भी कहा गया है कि निरंतर दुर्व्यवहार करना। ये मैंने कई बार बात को दोहराया है कि जब किसी मामले में लगातार एक ही प्रकार का कृत्य होता है जिससे उसे मेंटल क्रूरल्टी हो, फिजिकल क्रूरल्टी हो, आर्थिक नुकसान हो, या फिर सामाजिक छवि खराब हो रही हो, यानी निरंतर उसके साथ में दुर्व्यवहार, अपमान उसका हो रहा है, तो फिर ये मेंटल क्रूरल्टी में गिना जाएगा। लेकिन एक बार हुआ है तो मेंटल क्रूरल्टी में नहीं गिना जाएगा। आगे ये भी कहा गया है कि दहेज प्राप्त करने के लिए गाली गलौज करना। अब यहाँ पर पति की बात भी कही गई है कि पति दहेज लेने के लिए लगातार उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है।
अगर ये सब कुछ बार बार होता है तो ये मेंटल क्रूरल्टी में गिना जाएगा। एक मामला ऐसा देखा गया था जहां पर पत्नी ये कहती है कि ये कहते हैं कि भाई तुम दहेज कम लेके आई, में हम दूसरी अगर शादी करते तो दहेज अच्छा मिलता, यह तुम्हारे परिवार के लोगों ने अच्छा सामान नहीं दिया। तो कोर्ट ने ये माना कि ऐसा कहना दहेज मांगना नहीं है और ये मेंटल क्रूरल्टी में नहीं आता है। ऐसी घर में चर्चा हो सकती है क्या, जहां शादी की बात हो रही थी वहां उन्होंने बहुत सारा दहेज देने के लिए बात कही थी, बट हमने वहां शादी नहीं की, अगर वहां करते तो बहुत सारा दहेज मिलता। दूसरी बात ये भी परिवार में हो सकती है कि भाई जो आपने मटेरियल दिया है दहेज में, गिफ्ट में, वो अच्छा नहीं दिया, खराब दिया है। तो ये भी कहा गया कि भाई अगर ऐसा कहते हैं तो ये मेंटल क्रूरल्टी में नहीं गिना जाएगा। कोर्ट ने एक मामले में ये भी कहा कि ताने मारना मेंटल क्रूरल्टी के दायरे में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस जजमेंट में ये बात भी आती है विकृत मैथुन कृत्य। देखो यहां पर विकृत मतलब कि अननेचुरल सेक्स, जो सामान्य शारीरिक संबंध ना बना के एक अलग तरीके से करना, जिसमें आपके पार्टनर को तकलीफ हो सकती है, तकलीफ पहुंच सकती है, इंजुरी हो सकती है। अगर ऐसा आप उसके साथ में सेक्स करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो ये भी मेंटल क्रूरल्टी के दायरे में आएगा। ये यहाँ पर इस जजमेंट में स्पष्ट कहा गया है। हाँ एक बात इसमें छूट रही है, उसे और मैं ऐड कर देता हूं। एक ये भी मेंटल क्रूरल्टी होता है कि अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाने से इनकार कर देते हैं, सेक्स करने से लगातार आप इनकार कर रहे हैं, तो ये भी मेंटल क्रूरल्टी के दायरे में आता है। और एक बात और भी इस जजमेंट में नहीं देखने को मिली, वो है आपका पार्टनर अडल्ट्री में है, किसी के साथ प्यार भरी बातें कर रहा है या उसके साथ घूम रहा फिर रहा है या शारीरिक संबंध बना रहा है, तो ये भी आपके प्रति एक प्रकार से मेंटल क्रूरल्टी हुई। तो अगर आप इसके सबूत दिखाते कोर्ट में तो इसे मेंटल क्रूरल्टी माना जाएगा। जजमेंट आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और इसका केस टाइटल है मल्लिका पांडे वर्सेस प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय लखनऊ। जानकारी किस लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दिए। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही। हाँ इसमें एक बात और देखने को मिल रही है कि इसमें सीधा सीधा प्रधान न्यायालय को पार्टी बनाया गया है। ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई कि इसमें कुटुंब न्यायालय को पार्टी बनाया गया है, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय को पार्टी इस केस में बनाया गया है। चलिए मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।